थंबनेल क्लिक करके वीडियो पे जब आई गए हो, स्वागत है आपका लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लोस। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और ये पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे क्वालिटीज को जो अगर आप में है एज एन एम्प्लॉई तो आप कभी भी कहीं भी टिक सकते हो। जो कि मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होती है, जो ऑफिस के स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ये 4 क्वालिटीज की बहुत बहुत जरूरत है आपको अगर आप चाहते हो आपकी एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना। भले ही आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या तो फिर प्राइवेट सेक्टर, इट डजंट रियली मैटर, बट दीज 4 क्वालिटीज विल गिव यू ऑसम बेनिफिट्स। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट if you haven't subscribed yet, you know what to do. The button is right here. Be smart and subscribe and see your knowledge flows with स्टडी ग्लोस। तो नंबर 1 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि भाई हार्ड वर्किंग होनी चाहिए आपको, हार्ड वर्किंग नेचर होनी चाहिए आपका। देखिए ये बात तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास दुनिया भर के टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन भाई अगर घर पे निठल्ले बैठे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आप जो है आपकी गोल की तरफ पहुंच नहीं सकते। आपकी तो गोल होनी चाहिए, मतलब एक डिजायर है कि ऐसा पॉजिटिव आउटकम जो कि आप चाहते हो कि अगले कुछ दिनों में या तो कुछ सालों में आपके साथ हो, तो वो अचीव करने के लिए ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो थोड़ी चलेगा। आपको हार्ड वर्क करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा ही करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्क करने से आप इंस्पायर हो जाओ, लेकिन भैया मैं ये कहता हूं कि हार्ड वर्क जो है दिस इज अ काइंड ऑफ हैबिट। ये हैबिट आपको बिल्ड करनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर डेली, जैसे कि मैं यहां पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, फिर जाके वीडियो को एडिट करूंगा, उसके बाद जाके अपलोड करूंगा, उसके बाद जाके आपको पहुंचेगा, और ये सिलसिला अगर मैं हर रोज करता रहूंगा तो ये मेरे लिए खेल जैसा लगने लगेगा। हार्ड वर्क वर्क्स जस्ट लाइक दैट, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क। मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा जहां पे आपको दिखाऊंगा विद प्रूवन टैक्टिक्स की भाई स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, जो भी होता है हार्ड वर्क होता है। आप देख सकते हो अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो, भले वो सरकारी नौकरी हो या तो फिर प्राइवेट जॉब्स, भैया आपको काम करनी पड़ेगी। अब क्या है ना कि आप अगर अपने हार्ट एंड सोल से काम कर रहे हो, जो एफर्ट्स आप दे रहे हो रोजाना आपके काम में, वो दर्शाता है कि आप कितना अचीवर बनोगे आगे जाके, और वो डिसाइड करता है आपकी हार्ड वर्किंग लेवल। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे आप जरूर देखे होंगे अपने दोस्तों यारों में से कि भाई जॉब कर रहा था, अभी बंदा जॉब नहीं कर रहा, क्यों निकाल दिए गए यार, या तो फिर जॉब में है इंतजार कर रहे कि कब वीकेंड आएगा। दे आर नॉट हार्ड वर्कर्स। अगर हार्ड वर्कर होते तो अपने जो जॉब है, अपने जो प्रोजेक्ट है, जो असाइन स्केड्यूल टाइम है, उससे पहले उसको संपन्न करने वाला ही असली हार्ड वर्कर होता है। तो ये नेचर आप में होनी बहुत जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि भैया पॉजिटिव नेचर होनी चाहिए आपका। देखिए पॉजिटिव लोगों को मतलब और भी लोग पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि आपके दोस्तों यारों में से जो भी आपकी मंडली है, वहां पे 1-2 बंदा ऐसा भी होगा जो हर वक्त ऐसे मायूस सा रहता है, ऐसा लगता है उनके फेस देख के कि भाई मतलब दुनिया भर के सदमे भाई इन्हीं को लग गए। तो ऐसे में वो लोग जब आपके अराउंड होते हैं ना, तो एक नेगेटिव सा वाइब आता है, ठीक है। दे आर लाइक एनर्जी वैम्पायर्स। आपके जितने भी एनर्जी होते हैं ना, वो सक कर लेते हैं, और आपको उन सब लोगों के साथ ज्यादा देर तक रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हाँ, बहुत सारी जगह पे ऐसा देखी गई है कि भाई आप लोग अपनी जो वाइफ के साथ रहता है या हस्बैंड के साथ रहता है, कभी कभार मैरिज टिक नहीं पाती क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं रहता है। अब पॉजिटिविटी हर चीजों पे चाहिए। आप जब कोई जगह पे काम करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे एक कम्युनिटी होगी, जैसे कि आपके बॉस होंगे, आपके को-वर्कर्स होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, या तो फिर सपोर्ट स्टाफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक वे पे विद अ स्माइल ऑन योर फेस अगर आप ऐसे बात करोगे, तो फिर क्या होगा, आगे जाके वो आपको पसंद करने लगेंगे। वो चाहेंगे कि भाई आप जैसे लोग जो है वो उनके साथ रहे, उनके साथ वार्तालाप करें, क्योंकि पॉजिटिव नेचर इज अ कंटाजियस। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप स्माइल कर रहे हो, आप हंस रहे हो और आपको देख के कोई रो दे। तो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लाइए। भाई क्या गम है आपको, क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है ना, आप सोल्यूशन दे सकते हो, और कैसे देना उसके बारे में वीडियो इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको जरूर मिलेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर नॉट पॉजिटिव, प्रोबेबली इट्स हाई टाइम फॉर यू टू बी वन। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप लाइक कोई दुकान में जाओगे, शॉप पे जाओगे, जैसे कि एप्पल के आईफोन के शॉप पे चले गए या तो फिर सैमसंग के सेंटर पे, वहां पे देखोगे जो एम्प्लॉयज होंगे ना, बहुत ही दरिया दिल के साथ आपका स्वागत करेंगे, एकदम स्माइल के साथ। आप चीजें लो या ना लो, दैट्स अ सेकेंडरी पॉइंट, बट वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव वे के साथ आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भाई वो जो बंदा है वो मुझे कितना अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है, और हर लोग चाहते हैं, हम लोग की फितरत होता है, इट इज द काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी
साइकोलॉजी, हम लोग चाहते हैं कि भाई सामने वाला बंदा जो है वो हमसे प्यार से पेश आया। प्यार तो तभी आएगा ना जब अंदर आपकी पॉजिटिविटी होगी। तो पॉजिटिव नेचर इट्स द गेम चेंजर। नंबर 3 जो पॉइंट आप पे होनी चाहिए वो है कि भैया एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसा भी लग सकता है कि भाई मैं अगर कोई जॉब पे ज्वाइन करूंगा, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो भाई वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। बहुत सही बात है, लेकिन क्या क्या होता है कि कभी कभार जो कंपनियां फ्रेशर्स को हायर करती है वहां पे भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो तो एटलीस्ट आप तो नॉलेज गेन कर सकते हो ना। देखो, नॉलेज गेन करोगे, उस नॉलेज से ना आपको एक्सपीरियंस आएगी। जब आप कंपनी में जा रहे हो, कंपनी के अबाउट सेक्शन जाके पढ़ो, ठीक है, कंपनी के बारे में जितना भी हो सके। देखो, इंटरनेट के जमाने में ना बहुत सारे कुछ अवेलेबल है, अगर आप करना चाहोगे यू कैन लिटरली गो एंड डू दैट। ठीक है, यूट्यूब में जाओ, कंपनी के बारे में पढ़ो, मार्केट एनालिसिस पढ़ो, कंपनी के जो भी सेल हो उनके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइन क्या है, तो आप देख सकते हो कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या ऑल ओवर आपको पता चल जाएगा ऑन ओवर द इंटरनेट। एंड आप ऐसे जो है आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तभी भी जाके इंटरव्यू में बैठ के जब ये सवालों का जवाब आप दोगे ना तो लोग आपसे खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वही चीज है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग ये चाहता है कि वो जो कंपनी में मालिक है या तो फिर जो कंपनी में एचआर है उसके कंपनी के बारे में अगर सामने वाला बंदा, सामने वाला कैंडिडेट को अगर पता है तो ऐसे में उसकी नौकरी लगनी बहुत बहुत पक्की है। वैसे ये तो इंटरव्यू की बात होगी। वैसे अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदा होके किसी भी जगह जाओ तो वहां पे आपको काम काज सीखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप बहुत ही बारीकी से चीजों को सीख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको पता है कि फोटोशॉप या तो फिर एडोबी के कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे, लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गई या तो फिर प्रीमियर प्रो हो गए, ये वाला जो तिगड़म वाला सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इस्तेमाल करनी है, कहां पे क्या कुछ चेंजेस करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे में क्या होगा, प्रोजेक्ट जो भी आपको दिए जाएंगे बहुत सही तरीके से और बहुत जल्दी जो है टाइम फ्रेम के अंदर आप कर सकते हो। ऐसे में क्या होगा, आपकी काम करने की क्षमता और भी बढ़ जाएंगे। तो जितना आप प्रोजेक्ट उनको करके दोगे उतना ही फायदा आपका होगा, क्योंकि आपको बाद में जाके प्रमोशन भी मिल सकती है। और लोग ये चाहता है कि भाई एक्सपीरियंस अगर आप हो तो ऐसे में आप जो है अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हो, साथ ही साथ कंपनी भी आपके द्वारा अपने गोल को अचीव कर सकती है। तो एक्सपीरियंस जो है उसका दाम भाई है, तो वो तो आपको माननी पड़ेगी। जस्ट इन केस इफ यू हैवंट गॉट एक्सपीरियंस, वही वाला बात है कि नॉलेज इकट्ठा करो यार। नॉलेज अगर इकट्ठा कर लोगे, ये वाला हैबिट अगर डाल लोगे ना, तो कहीं से भी आप जो है एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। इट इज दैट इजी। आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो पहले से, इट विल गिव यू अ बूस्ट, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो एक मुकाम तक पहुंच चुकी है। वो कॉन्फिडेंस लेके जब आप काम करने लगोगे ना तो भाई काम की आपकी तारीफें ही तारीफें होंगी, क्योंकि एज एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय आपके एबिलिटी पे, आपकी एक्सपर्टीज पे आपकी खुद की विश्वास है और ये विश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और एज एन एम्प्लॉय जब आप ऐसे काम करोगे विद द फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू, तो आगे वो चीज लोगों को दिखेंगे भी, भले ही वो आपके सबऑर्डिनेट्स हो या तो फिर सामने से आने वाला कोई फ्रंट लाइनर के कस्टमर्स, तो लोग समझेंगे। अगर कस्टमर के तौर में किसी के पास गया, उसको दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैं सही आदमी के पास आया हूं। ठीक है, जस्ट आप इस पर्टिकुलर सही चैनल पे आए हो जहां पे बहुत सारे नॉलेज आपको मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 4 पॉइंट जो आप पे होनी चाहिए वो है कि एम्बिशियस बनो यार। These are free things, just like hard working, getting experience, being ambitious is a free of stuff. Ladies and gentlemen, बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप ambitious होंगे तो मैनेजमेंट भी आगे जाके आपको रखना पसंद करेगी, क्योंकि तभी जाके आप कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाके काम करोगे। मैं मान सकता हूं कि आप अगर एम्बिशियस हो, इसका मतलब है कि आप हार्ड वर्कर भी कहीं ना कहीं हो। ये दोनों जो है ये साथ में काम करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा ऐसे लेथर्जिक है लेकिन भाई बहुत एम्बिशियस है, भाई वो एम्बिशन किस काम की। 3 चीजें एक एम्बिशियस बंदे पे होते हैं, पता है क्या है? वो है एक ओपननेस टू एक्सपीरियंस। बिग 5 पर्सनालिटी की अगर बात करें, जो कि मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, बिग 5 पर्सनालिटी में एक चीज है कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस। मतलब क्या है, जो नया चीज आ रहा है उसको लेने के लिए आप में वो चीज होनी चाहिए कि आई एम ओपन, वेरी ओपन फॉर दिस। ठीक है, अगर मुझे पता नहीं है तो मैं पता कर लूंगा यार, 2 मिनट लगेंगे मुझे। ये चीज आप पे होनी चाहिए। ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो गया। ये अगर आप में है तो यू विल बी क्रिएटिव। ठीक है, आपको ये गो गेटर मेंटेलिटी आप में होगी। ठीक है, यू विल बी क्रिएटिव। तो ये दूसरी और तीसरी चीज होगी। और जब आप क्रिएटिव बन जाते हो ना, तब आपको ना आपके क्रिएटिविटी के पंख फैला के आप बहुत दूर तक उड़ सकते हो और बहुत चीजें जो है नया भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, कंपनी में शामिल कर सकते हो। इससे क्या होगा, कंपनी वाले भी सोच में पड़ जाएंगे कि भैया ये जो बंदा है ये कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, जो कंपनी में अभी तक नहीं हो रहा था। इट इज अ डिसरप्टिव सिचुएशन, राइट?
तो लोग आपको पसंद करेंगे। कुछ नया अगर आप बोर्ड पे ला रहे हो तो दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टे इन द कंपनी एंड गेट ए लॉन्ग टर्म कैरियर ओवर देयर। तो अगर ये 4 पॉइंट आप पे नहीं है तो मैं जानता हूं कि आप ये जो चीज है उसको अचीव कर लोगे। थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर हर रोज अपने ऊपर काम करते हो तो यू कैन लिटरली अचीव एनीथिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैविंग सेड दैट, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे लाइक और शेयर की बटन है, इसका इस्तेमाल जरूर करना। वैसे डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत सारे कोर्सेज की लिंक दी गए हैं, ठीक है, आप कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर कोई दुविधा है तो नीचे जाके कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही साथ फोन नंबर भी दी हुई है, उस पे कॉल करो तो आपको कोर्सेज जो है उसके बारे में ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी। हैविंग सेड दैट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सी योर नॉलेज फ्लोज with Study Glows. I love you and I will catch you in the next video. Stay safe. Bye bye.